राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करने राजधानी भोपाल पहुंचे। 10 साल बाद राहुल गांधी पीसीसी दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर चला। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी में 3 तरह के घोड़े हैं। कांग्रेस बारात वाले घोड़े को रेस में भेज देती है और रेस वाले घोड़ों को बारात में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेस वाले घोड़े रेस में जाएंगे और लंगड़े घोड़ों की पहचान कर उनको पार्टी से बाहर किया जाएगा। इसी बयान पर घमासान मच गया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी कांग्रेसियों को घोड़ा कहकर अपमानित कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद हैं। क्या राहुल गांधी खड़गे से ऊपर हैं? एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। राहुल गांधी का संवाद, बयान पर बढ़ा विवाद। कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है, और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है। घोड़ों वाली कहानी, कांग्रेस को मिलेगी संजीवनी। ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। राहुल का घोड़ा ज्ञान, मचा सियासी घमासान। लेकिन जो रेस का घोड़ा होगा वो कांग्रेस में दौड़ेगा, जो बारात वाला घोड़ा होगा तो सोफा सेट बनके रहेगा कांग्रेस में। राहुल गांधी केवल और केवल एक अहंकार में डूबे हुए नेता हैं, जो अपनी पारिवारिक परंपरा की वजह से पद पाए हुए हैं और उसी पद का दुरुपयोग अपने ही कार्यकर्ताओं को अपमानित करने के लिए कर रहे हैं। इस उदाहरण के माध्यम से ये कहा है कि मुझे रेस के घोड़े चाहिए जो इस कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ मध्यप्रदेश के अंदर खड़े कर सके। देश की इस व्यवस्था में अपना योगदान, विपक्ष की भूमिका में योगदान, इसको लेकर राहुल गांधी जी सतत प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर घोड़े वाली कहानी दोहराई। इस बार लंगड़ा घोड़ा और जुड़ गया, यानी अब लंगड़ा, बाराती और रेस का घोड़ा हो गए। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दे दिया है, बारात का घोड़ा रेस का घोड़ा नहीं बनेगा और लंगड़ा घोड़ा पार्टी से बाहर होगा। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है, लेकिन सवाल यह है, क्या पार्टी में कांग्रेस के युवा और एक्टिव नेताओं को मौका मिलेगा या फिर जो करीबी हैं उनके सहारे ही नैया पार लगेगी? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो क्या कांग्रेस में लंगड़े घोड़े हैं? क्या कांग्रेस में बारात और रेस के घोड़े हैं? तो अब तक क्यों हैं ऐसे घोड़े? क्यों अब तक एक्शन नहीं लिया गया? अगर लंगड़े घोड़े हैं तो उनका इलाज कब होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आज कांग्रेस के नेताओं से मांगा जाएगा। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल, घोड़ों की कैटेगरी बांटने वाला पैमाना आखिर क्यों? दूसरा सवाल है, लंगड़े घोड़ों से राहुल का इशारा किस ओर है? किन नेताओं की ओर इशारा कर रहे हैं राहुल गांधी? तीसरा और आखिरी सवाल, घोड़े में से रेस वाले घोड़े का पैमाना क्या होगा? क्या उसकी कैटेगरी होगी? क्या उसके अंदर खूबियां होनी चाहिए? ये जरूर समझना होगा। आज महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शरद जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ चर्चा में। स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, स्वागत है आपका। नूरी खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अजय धवले जी, प्रवक्ता बीजेपी, आप दोनों का बहुत स्वागत। सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में। बहुत महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी कैटेगरी में बांट रहे हैं नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, रेस वाला घोड़ा, बारात वाला घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा। ये बात तो राहुल गांधी को मध्य प्रदेश आकर पता चली कि एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है, जिसका वो इशारा कर रहे हैं। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस में रहकर बहुत सारे नेता बीजेपी के लिए काम करते हैं, यानी कि बीजेपी के लिए बोलते हैं, कई बार बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बोलते हैं, कई बार बीजेपी के दबाव में बोलते हैं। तो ये क्यों आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे? और अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बड़ा सवाल। सबसे पहले नूरी खान जी, मैं आपके पास आऊंगा। क्या अभी तक कांग्रेस लंगड़े घोड़े, बाराती घोड़े, रेस वाले घोड़े सबको एक साथ दौड़ा रही थी क्या? देखिए, ये भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा, क्योंकि इनको डर है राहुल गांधी जी का। और अगर ये वास्तव में सच सुनने की ताकत रखते हैं
अगर ये वास्तव में सच सुनने की ताकत रखते हैं तो राहुल गांधी जी ने जिस जातिगत जनगणना की बात की, जिस समाज के एक्सरे की बात की और ये भी कहा कि उद्योगपति के हाथों में इस देश की बागडोर और पूरी अर्थव्यवस्था नहीं सौंप कह दी रहा हूँ गई नूरी है। खान जी, उस जो पर सवाल है इनका सवाल से आप जवाब भटक गई, नहीं। सवाल से देखिए, भटक मैं गई। सवाल बताइए ना, पर लंगड़े आऊंगी। बाराती मैं रेस वाले जवाब घोड़े पर सब दौड़ रहे हैं, लंगड़ा मैं घोड़ा कौन जवाब सा है पर भी कांग्रेस आऊंगी, में? आपके पहचान सवाल पर पाया भी आऊंगी। या फिर मैं पता है तो ये- फिर कोई ये एक्शन हो नहीं रहा है? 56 इंच की चौड़ी छाती जी। और नरेंद्र मोदी को शेर लंगड़ा बोल घोड़ा सकते कौन सा है कांग्रेस में? एक- बताइए ना एक जरा। ऐसा- देखिए, आइडेंटिफाई एक नहीं कर ऐसा पाए अभी तक नेता- आप। एक ऐसा नेता जो लंगड़ा सरेंडर घोड़ा कर कौन सा है देता नूरी खान? जो सिंदूर लंगड़ा के नाम घोड़ा पर कौन सा है गंदी कांग्रेस में? राजनीति इस देश सवाल में का करता जवाब है। दीजिए, भटकाइए मत प्लीज, देखिए, प्लीज देखिए, चर्चा ये भटकाइए एक मत नूरी उदाहरण- खान। देखिए, राहुल गांधी जी जी। ने अगर कुछ कहा है तो सच स्वीकार करने की हिम्मत और ताकत भी हम रखते हैं। ये एक कहावत और उदाहरण जी। के रूप में कहा गया है कि जो घोड़ा जिस जगह, अगर रेस का घोड़ा है तो रेस में दौड़ेगा, अगर बारात का है तो बारात में जाएगा। जी। तो कहीं ना कहीं अगर कार्यकर्ताओं के साथ अवहेलना होती है या जिसकी जगह जहां थी वो वहां नहीं पहुंच पाता है, तो ये राहुल गांधी जी का ही दम है जो इस बात को स्वीकार कर सकते हैं। अगर कोई गलत काम करेगा तो स्पष्ट तरीके से अनुशंसा उस पर की जाएगी कि इसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। हम विजय शाह की तरफ मुंह नहीं तकते हैं कि आज तक उसे पार्टी से बाहर नहीं किया गया, जबकि देश की वीर बेटी का अपमान किया था। ये शेर की जी। बात करते हैं, नहीं, ये कभी लंगड़ा आर्मी की घोड़ा वर्दी ठीक है, पहना देते हैं लंगड़ा नरेंद्र घोड़ा मोदी को। कौन है अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो कब एक्शन होगा, कब उन्हें बाहर देखिए, करेंगे? अगर राहुल जी। गांधी जी ने संगठन सर्जरी जी। करने की शुरुआत भोपाल से की है तो आप इंतजार कीजिए कि लंगड़े घोड़े भी बाहर होंगे और इस तरह के नेता जो नए लोगों को आने नहीं देते हैं वो भी बाहर होंगे। अगर राहुल गांधी जी ने कुछ कहा है तो सच स्वीकार करने की और सच कहने की ताकत इशारा के करेंगे साथ आप कुछ, तो वो कौन राहुल है गांधी- लंगड़े घोड़े? देखिए, ये पार्टी जी। का वरिष्ठ ठीक है। नेतृत्व और जिस तरीके से ठीक। 52 जिलों में 52 AICC ऑब्जर्वर्स आए हैं, ठीक है, ठीक है। साथ में PCC के समझ 400 ऑब्जर्वर्स ठीक है नूरी खान जी, नूरी खान जी मैं लौटूंगा आपके पास, समझ गया पूरा संगठन की बात है और स्वाभाविक है कि जान बहुत सारे हमारे साथ में माने, उनसे जरूर हम इस बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अजय धवले जी के पास जाऊंगा। अजय धवले जी, कांग्रेस अपने संगठन का सृजन कर रही है, संगठन को बेहतर कर रही है, मजबूत कर रही है, वो अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को घोड़ा कहे, हाथी कहे या कुछ और करे, कुछ और कहे, बीजेपी को क्या दिक्कत है? प्रशांत जी, पहली बात तो भारतीय जनता जी। पार्टी को इन्हें कोई दिक्कत है कि नहीं मोदी के नाम का सिंदूर ये घर भारतीय घर जनता बांटना पार्टी- सुन चाहते हैं। आ रहा हूं आपके इन्हें पास, दिक्कत नूरी जी है, आ रहा हूं इन्हें प्लीज, दिक्कत है। आ रहा हूं नूरी जी, सुन लीजिए अजय धवले जी को। सिंदूर नहीं दे नूरी जी पाएंगे। आ रहा हूं प्लीज प्लीज नूरी जी, सवाल आपसे नहीं, मेरा सवाल अजय धवले जी से है। प्लीज नूरी खान जी का ऑडियो गिरा दीजिए प्लीज, और मैं यशोदा बेन के पास जाऊंगी और मैं यही ऑडियो कम लंगड़े करें घोड़ों की नूरी बात खान हो जी रही का। इन्हीं लंगड़े घोड़ों की बात हो रही है। प्रशांत जी, मूल रूप जी। से प्रश्न ये है कि वास्तविक रूप से वो व्यक्ति अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को बार बार घोड़ों से तुलना, गधों से तुलना कर रहा है, जिसने कभी खुद के कार्यकाल की, खुद की कार्यप्रणाली का कभी आकलन नहीं किया। वो कभी इवेल्युएट नहीं करता कि उसके नेतृत्व में कितने कांग्रेस चुनाव हारी है। देश के इतिहास में इतना असफल नेतृत्व आज तक के नहीं हुआ। 2004 से लेके आप 24 तक के लिए 20 वर्षों तक के जिस व्यक्ति की बार बार लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग हुई है, वो अपने समक्ष बैठे कार्यकर्ताओं को लंगड़ा घोड़ा, किसी को रेस का घोड़ा, किसी को बारात का घोड़ा कह सकता है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी संवेदना नहीं रखता कि वो नहीं अजय बार-बार धवले जी, राहुल घोड़े का गांधी पैमाना की समझ रहे हैं ना आप? आपका किसी 300 गाड़ी का भी, पार- गाड़ी की ताकत मापी जाती है तो घोड़े से मापी जाती है, बाइक कार हर चीज की ताकत घोड़े से मापी जाती है। ये पैमाना कुछ आपको लग सकता है, हो सकता है आपको गलत लग रहा हो। जी अजय धवले जी, मैं आ रहा हूं नूरी खान जी, आप ही के पास आ रहा हूं, जस्ट सेकंड। प्रशांत जी, मुझे लगता है पहले तो कांग्रेस के प्रथम परिवार को इस बात का आकलन जी, करना चाहिए ठीक है। कि आज कांग्रेस की देश में जो स्थिति है उसका मूल कारण कौन है। ये यदि कारण वो पता कर ले तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ ठीक में है। संवाद कर सकेंगे। लेकिन अरे जो यही दल पता करने के लिए तो राहुल गांधी आए हैं ना, संगठन हर की बात बार हो रही है। दूसरों को घोड़ा जिला बोलने ब्लॉक से नहीं होगा ब्लॉक तक प्रधान जाने जी। की बात हो रही है, वहां से संगठन को प्रधान जी। मजबूत करने की बात करिए कांग्रेस। हर बार दूसरों जी को ठीक है घोड़ा नूरी बोलने खान से जी, एक नहीं छोटा होगा। रिएक्शन, बहुत छोटा प्लीज। देखिए, ये नरेंद्र मोदी को शेर कहते हैं, कागज के शेर है नरेंद्र मोदी।
ये 56 इंच कहते हैं। मैं मध्य वो प्रदेश surrender पर कर रहिए देते ना, हैं। नूरी खान जी, वो मध्य प्रदेश पर रहिए ना, मध्य प्रदेश की ये बात पूरा करें देश प्लीज। प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे हमारे भी प्रधानमंत्री हैं जो कि सरेंडर कर देते हैं। लेकिन मध्य जब ऐसे प्रदेश की परिस्थिति बात कर रहा हूं आती है, मैं, तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। विजय नूरी शाह खान जी जी प्लीज। कांग्रेस के कार्यप्रणाली की जी, बात जी। करिए नूरी जी। चलिए, और ठीक है, ये ठीक। ये राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं कि उनको इतनी बार रिपीट किया गया। वही राहुल गांधी जिसने 300 पार के नारे को ध्वस्त करके इस अरे देश में वही दिखाया राहुल है। गांधी जो ये 44 वही में राहुल लेके आए, गांधी जो 52 जो में पूछ लेके आए, जाकर, जो अभी तक ये के पूछ 99 में से आगे जाकर नहीं जा रहे उन हैं। लोगों से मिलकर आए कोई हैं, व्यक्ति उन 20 लोगों से वर्षों में मिलकर सिर्फ आए हैं जिनकी 99 सीटें तस्वीर जीत सक रहे छुपाने का काम कर रहे अपने हैं। नेतृत्व में ये कांग्रेस जो का चलिए मैं ये लौटूंगा विजय आपके शाह पास। को बाहर चलिए नहीं ठीक है, कर ठीक पा रहे है। नूरी खान जी, अजय दबले जी, सतीश एलिया जी हमारे साथ हैं। सतीश एलिया जी, कांग्रेस या राहुल गांधी अभी तक नहीं पहचान पाए थे कि कौन रेस का घोड़ा है, कौन बारात का घोड़ा है, और मध्य प्रदेश आकर तो यह भी पता चल गया कि लंगड़ा घोड़ा भी होता है। सतीश एलिया जी, जिस संदर्भ में वो घोड़ों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो रेस की बात कर रहे हैं, और रेस का मतलब है रेस जीतना है और हारना है जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि रेस के घोड़ों की जगह आप गधों को भी दौड़ा देते हैं। तो सवाल घोड़ों की 3 श्रेणियों का नहीं है, सवाल यह भी है कि जिनको आप घोड़े समझकर, गधों को घोड़े समझकर रेस में उतारते हैं, और उसका नतीजा आता है कि मध्य प्रदेश में आपको एक भी सीट नहीं मिलती है। नतीजा यह आता है कि भारतीय जनता पार्टी, आपको कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, जनता ने ही बनाई थी, लेकिन 1.5 साल बाद भी ऐसा क्या हो गया कि फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ गई सामने। इसका मतलब यह है कि आपने कहीं ना कहीं जो आपके घोड़े थे 2018 में, उनमें से बहुत सारों को गधा बना दिया आपने, और उनको फिर में रेस में दौड़ाने की कोशिश की, या वो रेस तो हारेंगे ही। राहुल गांधी के नैरेटिव की ही बात कर रहा हूं मैं। राहुल गांधी, आप याद कीजिए, जब राहुल गांधी जी राजनीति में पदार्पण किया था तो उन्होंने संगठन को गढ़ने का एक फार्मूला तय किया था कि यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में, सब जगह एक सर्वे के बाद एक ऐसा नया नेतृत्व उभरेगा जो कुछ सालों बाद एक बहुत प्रकारांतर से बड़ी ताकतवर एक नई पौध बनेगी, नया नेतृत्व बनेगा। लेकिन उसका क्या हुआ, यूथ कांग्रेस में भी, एनएसयूआई में भी और कांग्रेस में भी, जिलाध्यक्षों में, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष में भी, आपने वो राहुल गांधी का खुद का जो फार्मूला था वो कांग्रेस में ध्वस्त हो गया। नतीजा ये हुआ कि जो बुजुर्ग नेता थे, सुरेश पचौरी जैसे, जिनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते थे, जो एनएसयूआई से होकर आकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने और वो बीजेपी में चले गए। तो राहुल गांधी जो करना चाहते थे राजनीति में आने के बाद से, लीडरशिप कर नहीं सके खुद भी। अगर वो कर पाते तो हो सकता है कांग्रेस का संगठन आज बहुत मजबूत स्थिति में होता था। ठीक बात लेकिन नहीं हो पाया। अभी भी जो अधिकारी है वो या तो दिग्विजय सिंह के करीबी है या कमलनाथ के करीबी है, कांग्रेस अभी भी कमियों में बटी हुई है। चलती बड़े नेताओं की है मध्य प्रदेश में भी जी। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन है कांग्रेस को करना पड़ेगा, और एक राजनीतिक दलों, आज का जो राजनीतिक दल है, आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है और जिनसे आपका मुकाबला है, उनसे आप उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकते जैसा आप कर रहे हैं। नतीजे हर जगह सामने आ रहे हैं। वैसे ठीक है, जनता हालांकि चाहती है, वोट परसेंट आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, कई कांग्रेस लौटूंगा मैं, सतीश जी लौट रहा हूं, प्लीज दोबारा आ रहा हूं आपके पास। निरंजन पोद्दार जी, राहुल गांधी एक बात और कहते हैं कि कांग्रेस में बीजेपी के लिए काम करने वाले नेता हैं, बीजेपी के कहने पर बोलते हैं, बीजेपी के दबाव में बोलते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बोलते हैं। अगर आइडेंटिफाई हैं तो भाई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, अपनी पार्टी की फजीयत क्यों करा रहे हैं? देखिए प्रशांत जी, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, और जब वो कन्याकुमारी से चले थे और कश्मीर तक पहुंचे थे, लगभग समझ लीजिए 5000 किलोमीटर, और कई महीनों यानी कि कई दिनों तक वो सड़कों पे रहे, हजारों लाखों लोगों से वो मिले, तो एक बार की कदाचित ये एक समझ लीजिए उम्मीद जगी थी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के अंदर शायद अब परिपक्वता आएगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज जब हम उनकी बातों को सुनते हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, चाहे वो जिस तरीके से संविधान हाथ में लेकर के बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, और उसके बाद में अपनी ही पार्टी के ऊपर जब वो बात करते हैं, कभी वो शेर बताते हैं, कभी घोड़े बताते हैं, यानी कि पूरा का पूरा उन्होंने एक जिसको कहते हैं चिड़ियाघर की वाली बात कर दी, तो ऐसा लगता है कि हम हैं वहां हम थे जहां, यानी कि राहुल गांधी जी के अंदर परिपक्वता की फिर कमी नजर आ रही है। अब ये परिपक्वता आने में और कितना समय लगेगा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए कि अगर लंगड़े घोड़े हैं, आपके रेस के घोड़े हैं, बारात के घोड़े हैं, तो क्या अब आप उनके सबके लिए आई कार्ड बनाएंगे?
जीतू पटवारी जी को कौन सा घोड़ा बताया है, मेरे को तो इस चीज की भी जानकारी चाहिए। ठीक है। और दिग्विजय सिंह जी को, कमलनाथ जी को वो कौन से घोड़े, या जो राहुल गांधी जी के साथ जो लगे हुए हैं वो कौन से वाले घोड़े, बारात वाले हैं, लंगड़े वाले हैं, या यूं कहें कि एक वर्ग और होता है जिसको हम घोड़े जैसा दिखता है लेकिन उसको हम खच्चर बोलते हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर कहीं वो परेशानी तो नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है प्रशांत जी कि राहुल गांधी जी को मेरे हिसाब से देश की भावना को, देश की आत्मा को और देश के विचार को समझना पड़ेगा, और उसके बाद में अगर वो कुछ बोलेंगे तो शायद उससे कनेक्ट कर पाए, जनता की जो भावना है, जनता का जो दिल है उससे कनेक्ट कर पाए। आपने बड़ा सवाल उठाया, इसका जवाब मैं नूरी खान जी से जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले शरद जोशी जी हमारे साथ काफी देर से बने हुए। शरद जोशी जी, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि ब्लॉक और जिला अध्यक्ष तक हम मजबूत करेंगे और वहां तक हम ऐसे नेता खोज रहे हैं जो रेस वाले घोड़े हों, बहुत अच्छी बात है, अगर वहां से आप फोकस कर रहे हैं तो संगठन मजबूत होगा। लेकिन सवाल यह कि क्या अचानक कांग्रेस का फॉर्मेट बदल जाएगा क्या? कई दशकों बाद ऐसा हो जाएगा क्या? जो देश में जोशी जी प्रतिपक्ष की भूमिका में जो आए हैं, निश्चित रूप से वह उनका सोच भी एक नया है, और किसी अन्य दल को इस पे विचार नहीं करना चाहिए कि किसको घोड़ा कह दिया, किसको किस तरह का घोड़ा कर दिया। और सभी समझते हैं कि घोड़ों का मतलब उन्होंने किस प्रकार से लिया है, कार्यकर्ता भी समझते हैं, नेता भी समझते हैं, और प्रतिपक्ष के पक्ष के नेता भी समझते हैं। कारण है कि वर्तमान दौर में यदि आपको रेस में सफल होना है तो आपको युवा पीढ़ी को महत्व देना पड़ेगा, परिपक्व नेताओं को महत्व देना पड़ेगा, और ब्लॉक स्तर तक, तालुका स्तर तक ऐसा नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा जो वर्तमान सत्तारूढ़ दल से संघर्ष कर सके। कारण है कि अर्थ प्रधान युग में किस प्रकार से कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता इधर से उधर हो गए, वो क्यों हुए, इसकी गहराई में जाने के बजाय ये विचार करना पड़ेगा कि ऐसे नेता कैसे आएंगे जो कम से कम कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाए। आज राहुल गांधी जिस तेजी से काम कर रहे हैं देश में, 20 साल इतना संघर्ष कांग्रेस ने किया है कि 20 साल तक अगर छोटे मोटे नेता होते तो कभी से भाग जाते और कई लोग भाग भी गए हैं। आज संघर्ष करना है, और इस संघर्ष में कैसे कार्यकर्ताओं में उत्साह बने, ये राहुल गांधी को विचार करना पड़ेगा, और विचार कर रहे हैं, जैसा मेरा एक आकलन है। चलिए, बड़ी बात है। नूरी खान जी, 2-3 बातें आई। एक तो निरंजन पोद्दार जी को सवाल उठा रहे थे कौन कौन सा घोड़ा है, बड़े नेता उनको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, कौन से घोड़े की कैटेगरी में रखेंगे, कैसे पहचानेंगे। दूसरा मेरा एक और सवाल है, ये बताइए ना कि रेस वाला घोड़ा, उसका पैमाना क्या होगा? नूरी खान जी, कैसे तय करेंगे कि ये रेस वाला घोड़ा है? देखिए, मध्य प्रदेश का जो कार्यकर्ता है वो सालों से सत्ता से बाहर है और संघर्ष कर रहा है। ऐसे में संगठन सृजन के माध्यम से राहुल गांधी जी ने जो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा देने का काम किया है, उससे भविष्य की नींव का निर्माण होगा। और रही बात घोड़ा बोलने की, 40 मिनट का भाषण राहुल गांधी जी का रहा होगा, जिसमें इनका दम जातिगत जनगणना पर बात करने का नहीं है। इनका दम ये जिस तरह से पूरे देश के अर्थव्यवस्था को अडानी और अंबानी के हाथों में दे रहे हैं, इस पर चर्चा करने का। नूरी खान जी, एजेंडा आज हमने अपना तय किया है, और हम किस एजेंडे पर चर्चा करेंगे ये हमारा निर्णय होगा ना। पार्टी किस मुद्दे को कैंपेन में लेकर जाएगी ये आपका मुद्दा होगा, किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे ये हमारा मुद्दा होगा, हम एजेंडा तय करेंगे। और आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने संगठन को मजबूत करने के लिए जो बातें कही हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उस पर जवाब दीजिए ना नूरी खान, पैमाना क्या होगा रेस वाले घोड़े का? अगर मुझे मेरी बात पूरी नहीं रखनी दी जाएगी, आप पूरी रखिए बात, लेकिन बात को यहाँ वहां मत ले जाइए, जो मुद्दा है उस पर रहिए ना। मैं आती हूँ, मुद्दे पर आती हूँ। सही घोड़े को सही रेस में पहुंचाने का ये मानना है कि जिस झूठ के आगे और जिस नोटंकी सरकार के आगे हम लड़ रहे हैं, अगर हम सही कार्यकर्ता की पहचान कर पाएंगे तो हमारा कार्यकर्ता बेबाकी से लड़ पाएगा। और ये सच बोलने का हुनर देश के किसी नेता में है तो राहुल गांधी में है। वो संगठन की सर्जरी कर सकते हैं, इनके जैसे नहीं कि विजय शाह के लिए ये उसका आज तक बर्खास्त नहीं कर पाएंगे, ये बलात्कारी नेताओं को बाहर नहीं कर पाते। लेकिन अगर राहुल गांधी जी रेस के घोड़े को रेस के घोड़े में पहुंचाने की, मैदान में पहुंचाने की बात करें तो इन्हें आपत्ति हो जाती है, क्योंकि इनके पास पूरे उस 40 मिनट के भाषण में 38 मिनट का कोई जवाब नहीं है। तो ये घोड़े की बात कर सकते हैं। इस मुद्दे की बजाय अगर ये भी मुद्दा था कि किस तरीके से राहुल गांधी जी का जो उत्साह था वो सड़कों पर देखा गया मध्य प्रदेश की सरकार। अच्छी बात है, कांग्रेस के बड़े नेता आए, सबसे बड़े नेता आए तो फिर भाई उत्साह होना भी चाहिए कार्यकर्ताओं में।
अजय धवले जी, इस पर जवाब दे दीजिए ना भाई। आप लोग सवाल उठाते हैं विपक्ष पर, या आपको चिंता है कि अगर कांग्रेस का संगठन मजबूत हो गया तो बीजेपी के लिए परेशानी पैदा हो जाएगी? देखिए प्रशांत जी, हम भी चाहते हैं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, लेकिन मूल रूप से हमारी ये जो अपेक्षा है, हमारा ये जो आग्रह है, ये पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन गंभीरता का जिसमें अभाव है, अपरिपक्व नेतृत्व है, वो बार बार इस प्रकार से बयानों के माध्यम से अपनी सतही राजनीति को प्रदर्शित करते रहता है। राहुल गांधी जी आज उस हास्यास्पद राजनीति के परिचायक बन गए हैं, जहां कभी संगठन को सृजन की बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने नया कार्यक्रम लाया कि संगठन का सृजन करना है, लेकिन 2004 से कांग्रेस का विसर्जन करने में यदि कोई व्यक्ति आगे होगा तो वो एकमात्र व्यक्ति राहुल गांधी हैं। आज भी राहुल गांधी जी को आके मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा सीटें कैसे हारे, हम 63 पे कैसे आए, इस पे इन कारणों पे चर्चा करनी थी ना। इन कारणों पे चर्चा करते हुए राहुल गांधी जी उन कार्यकर्ताओं को बता के गए कि जो लड़ने का मादा रखते हैं, और राहुल गांधी जी खुद कभी लड़ते नहीं है, उन कार्यकर्ताओं से वो अपेक्षा कर रहे हैं कि आपको लड़ना है, लेकिन पहले नेतृत्व अपने कार्यप्रणाली को इवैल्यूएट कर ले। राहुल गांधी जी ने 90 से अधिक चुनाव अपने नेतृत्व में। निरंजन पोद्दार जी को भी इस चर्चा में ले आते हैं। निरंजन पोद्दार जी, आप कह रहे थे कि कई बड़े नेताओं का आप नाम ले रहे थे, आप कह रहे थे कि भाई उनको किस कैटेगरी में रखेंगे। ये तो चुनौती रहेगी ना, कांग्रेस के सामने चैलेंज तो रहेगा ना, आप कैसे चुनेंगे? ऐसा है प्रशांत जी, मेरा तो ये मानना है कि एक बार राहुल गांधी जी जो लंगड़े घोड़ों को दूर करने की बात कर रहे हैं, एक बार कांग्रेस राहुल गांधी जी को कांग्रेस से दूर करके देख ले, शायद हो सकता है कांग्रेस को ऐच्छिक परिणाम मिल जाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस राहुल गांधी जी को ढो रही है, राहुल गांधी जी का जो वन वे कम्युनिकेशन है, वन वे कम्युनिकेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी जो परिक्रमा वन वे कम्युनिकेशन कह रहे हैं, वक्त कम है। नूरी खान जी, जल्दी रिएक्शन, आपका जवाब। देखिए, राहुल गांधी देश के ऐसे इकलौते नेता हैं जो 5000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जो सड़क से लेकर संसद तक आम आदमी, गरीब, किसान और युवा की आवाज उठाते हैं, और ये कहते हैं कि राहुल गांधी लड़ नहीं सकते। राहुल गांधी के लड़ते हुए देखकर ये इतने बौखला गए हैं, इतने परेशान हो गए कि सर्वदलीय बैठक में जा नहीं पाए, ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दे नहीं पाए, सिंदूर की डिब्बी लेकर ये यशोदा सतीश एलिया जी के पास में जाऊंगा, ठीक है, वक्त थोड़ा कम है। सतीश एलिया जी, एक सवाल बार बार उठेगा और वो जहन में है कि भाई नेताओं के बेटे बेटियों को कैसे कैटेगराइज करेंगे? अभी आप वो किस रेस के घोड़े होंगे, बारात के घोड़े होंगे? भाई अभी तक जो परिपाटी कांग्रेस के अंदर चली आई है, नेता का बेटा नेता ही है, विधायक मंत्री का बेटा विधायक बनता ही बनता है। यहां पर राहुल गांधी खुद उसी परंपरा के वाहक हैं जी, और यथा राजा तथा प्रजा, जैसा नेतृत्व है वैसे ही नीचे के कार्यकर्ता होंगे जी। कांग्रेस का नेतृत्व एक परिवार के कारण, राहुल गांधी आज कांग्रेस में इतने बड़े नेता हैं और इतनी यात्रा करते हैं, मुद्दे उठाते हैं, तो वो किस वजह से उठाते हैं? क्योंकि वो राजीव गांधी के पुत्र हैं, सोनिया गांधी के पुत्र हैं, यही उनकी प्राथमिक योग्यता है ना। वही योग्यता, उसी योग्यता के आधार पर दिग्विजय सिंह के पुत्र राजनीति में है, उसी के आधार पर कमलनाथ के पुत्र कमलनाथ उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश का असल में संघर्ष वही है, दिग्विजय सिंह गुट, कमलनाथ गुट, और वो बने रहेंगे। उनको राहुल गांधी के एक भाषण से या एक बार विजिट से वो खत्म नहीं हो जाएंगे। ठीक है, छोटा सा कमेंट शरद जोशी जी का, बहुत थोड़ा कमेंट शरद जोशी जी, ये परिवारवाद से बाहर निकल पाएंगे क्या? नहीं, ये आरोप भी गलत है। परिवारवाद का सरदल में किसी न किसी रूप में परिवारवाद कायम है। केवल कांग्रेस पे आरोप लगा देना परिवारवाद, ये बिल्कुल बात नहीं कि केवल कांग्रेस, परिवारवाद तो सारे राजनीतिक दलों में, रीजनल से लेकर कांग्रेस में। माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को और आगे बढ़ाएं, लेकिन आशा की जानी चाहिए कि अगर कांग्रेस संगठन सृजन करने वाली है तो कुछ अच्छा निकलेगा। लेकिन जो बातें हो रही हैं वो होनी भी चाहिए, और जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं वो जमीन पर उतरनी भी चाहिए। कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम करने वालों पर एक्शन भी होना चाहिए, और जो वाकई रेस का घोड़ा है तो फिर उसे रेस में भी दौड़ाइए, बारात वाला घोड़ा है तो फिर बारात में बैठा दीजिए, और लंगड़ा है तो फिर बाहर भी कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का आज इस चर्चा में आने के लिए। महाडिबेट में बस इतना।